नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कॉलर नेक बनाना। कॉलर नेक दोस्तों हमने इस तरीके से बनाना है, जैसे ये हमने फैंसी दुपट्टा लिया है। आजकल क्या होता है कि हैवी दुपट्टा होता है और प्लेन प्लेन सूट होता है। प्लेन पंजाबी सूट हो जाएगा और ये हैवी दुपट्टा होगा, तो ये इसकी लुक दोस्तों बहुत ही अच्छी लुक आएगी हमारी। इसमें से हमने कलर चॉइस करने हैं, जैसे ये गोल्डन कलर का जो इसमें दुपट्टे में गोल्डन कलर है, उस साथ का हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है। और जो ये पिंक कलर है उससे हम डिजाइनिंग डालेंगे। जो हमने कॉलर नेक बनाना है वो पिंक कलर का डालेंगे दोस्तों। उसमें पाइपिंग पिंक कलर की और फैंसी बटन वगैरह इस तरीके से हम डिजाइन तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम 5 मीटर जो कपड़ा है इसमें से कमीज कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कमीज कटिंग किया हुआ है दोस्तों, अभी कर लिया है। ये बैक साइड आएगी हमारी और ये फ्रंट आएगी। और ये मैंने डिजाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, जो कि इस कलर से ये सेम मैच करेगा। इसकी हम डिजाइनिंग डालेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कॉलर बनाना है। कॉलर नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम गले की कटिंग करते हैं। जो गले की कटिंग करेंगे हम इस साइड से हम रखेंगे 3.25 इंच और नीचे की साइड से रखेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ पे हम इस प्रकार गोलाई देंगे और गोलाई देते हुए निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। ये हमने निशान के ऊपर कटिंग कर दिया है। यहाँ पे हमने कॉलर जैसे लगाना है तो हमने डीप लेंथ देखनी है कि हमने गला कितना डीप रखना है। तो नाप के अकॉर्डिंग हमने जो गला रखना है वो 8.25 इंच का तैयार रखना है। यहाँ पे ½ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस प्रकार हम ये निशान लगा लेंगे। इस निशान लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी जो तैयार करनी है, पहले वो कटिंग करते हैं। निशान लगाने के बाद ये पट्टी ली है दोस्तों हमने बुकरम की। ये बुकरम एक साइड शाइनिंग वाली होगी, एक साइड से रफ होगी। ये पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है कपड़े के ऊपर। हमने पेस्टिंग वाली ये बुकरम ली है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और जितना हमने गला डीप रखना है यहाँ से इसको नापेंगे। जैसे हमारा 4.5 इंच है तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम बारीक सा, बिल्कुल बारीक हमने कट डालना है, जिसमें हमारी सिलाई आ जाए। बस इतना ही हमने कट डालना है दोस्तों। इस प्रकार मैंने बारीक सा कट लगाया है। आप इसमें कोई भी शेप डाल सकते हो, इस प्रकार से भी शेप डाल सकते हो, सीधी भी शेप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधी पट्टी वाली शेप कट करूंगा। ये पट्टी जो हमने रखनी है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है, बिल्कुल बारीक सी पट्टी रखनी है, क्योंकि ये पट्टी हम पिंक कलर की रखेंगे। ये हमने बीच में से कट करके ये पीस तैयार कर लिया है। इसको हम पिंक कलर का, जो हमारे दुपट्टे वाला कलर है उसके साथ का जो मैंने कपड़ा लिया था उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हैं और नीचे नोक की साइड से भी हम फोल्ड करते हैं, ताकि हमारी सफाई से इस तरीके से नोक बन जाए। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने डिजाइन बनाना है। सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट और बैक में जो हमारा अस्तर है उसको ज्वाइंट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने ये अस्तर अपनी जो कमीज में इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, चारों साइड सिलाई लगा के। अब हम यहाँ पे जो हमारा सेंटर बनता है गले वाली साइड, जहाँ से हमने गला कटिंग किया था, वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। गले के सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हम जो बुकरम वाला पीस जो हमने पेस्ट किया था उसको इस प्रकार रखेंगे सेंटर में। और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड रहेगा और जो कमीज वाला मेन फ्रंट होगा हमारा वो नीचे की साइड। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ में। और
सेंटर में से कट करना है। जहाँ पे हमारी नोक आएंगी वहाँ पे हमने सिलाई तक कट करना है। और जो ये पीस होगा हमारा, इसको बाहर की साइड इस तरीके से पलट लेते हैं। ऊपर की साइड किनारे की सिलाई लगाएंगे। प्रकार हम ये सेंटर में कट डालते हुए पट्टी को कंप्लीट करेंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से बैक साइड रखते हुए। इस प्रकार बैक साइड हम नीचे की साइड रखेंगे और फ्रंट वाली कंधी इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं, जिनको कंधी भी बोलते हैं। अब हम कॉलर देखेंगे। यहाँ पे हमने कॉलर लगाना है। हम यहाँ से दोस्तों कॉलर नापेंगे कि कॉलर हमारा कितने इंच का है। इस प्रकार देखेंगे तो हमारा 16 से 16.5 इंच का कॉलर तैयार आएगा। तो यहाँ पे 16 इंच का हम निशान लगाएंगे। 16 इंच का जैसे कॉलर है 8 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गैप छोड़ते हुए यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस प्रकार एक निशान लगाएंगे सीधा, और इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। अब यहाँ पे हम नीचे आगे वाली साइड इस प्रकार नोक बनाएंगे। नोक आप सीधी भी बना सकते हो थोड़ी, अगर आपको ज़्यादा नोक चाहिए तो इस प्रकार से बना सकते हो। और यहाँ से हमने जैसे जितनी चौड़ाई रखनी है, जैसे यहाँ पे हम 1.25 इंच की हमने इधर रखी है, तो कम से कम हमारी ये 1.25 इस साइड आनी चाहिए, क्योंकि ये फोल्ड करके इस पट्टी को कवर होनी चाहिए। इस प्रकार से निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर हम कट करेंगे। प्रकार दोस्तों ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे यहाँ से इस निशान से ये फोल्ड होता है। तो कॉलर बनने के बाद हमारा इस प्रकार आएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा कॉलर आएगा। इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको अगर नोक कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप दूसरा कॉलर कटिंग कर सकते हो, अगर कम चाहिए हो तो इसी को आप नोक को कम कर सकते हो। अब इस कॉलर को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉलर में हमने डिजाइनिंग डालनी है। जैसे मैंने कपड़े के ऊपर बुकरम पेस्ट कर लिया है, तो अब डिजाइनिंग डालने के लिए हम इसी के साथ का एक पिंक कलर का पीस लेंगे, जिससे हम सभी डिजाइनिंग डालेंगे। जैसे पट्टी लगाई है हमने गले के नीचे, हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड ये कपड़ा रखना है और एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगानी है बुकरम के ऊपर। ये जो सिलाई लगा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी। अगर ये कम ज़्यादा होगी तो बाहर की साइड हमारा कपड़ा कम ज़्यादा नज़र आएगा, तो इसलिए बिल्कुल सीधी हमने ये सिलाई लगानी है।
तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस प्रकार सीधा कर लेते हैं। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से एक साइड लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। ये कपड़ा हमें खींच के रखना है। इस सिलाई लगाने के बाद हमने इस पीस को पलट के देखना है और ये ध्यान रखना है कि हमारा सिलाई के इस साइड कोई सलवट ना रहे। जैसे ये सलवट इधर है तो कोई बात नहीं, इस साइड हमारी कोई भी सलवट नहीं रहनी चाहिए। अब हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं अपना नॉर्मल जो कॉलर में मार्जिन आता है उसको छोड़ते हुए। और जैसे हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है इसी प्रकार हम यहाँ पे नोक पे पट्टी लगाएंगे, नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे और जितनी चौड़ाई से हमने इस साइड सिलाई लगाई है उतनी चौड़ाई से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को बिल्कुल सीधी उतार देते हैं और इस कपड़े को नीचे का हल्का भाग कटिंग करते हुए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे ऐसे। और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे तो इस साइड भी हमारी ये पट्टी इस तरीके से आ जाएगी। जब हमारा कॉलर बनेगा तो दोनों साइड हमारी यहाँ पे नोक आ जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करते हैं। कपड़ा रखेंगे नीचे की साइड और इस प्रकार सिलाई लगाएंगे रख के। नीचे के भाग वाला कपड़ा कट करेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारी जो कॉलर की ये पाइपिंग बोल सकते हो आप इसमें, या हाफ इंच ये एक पैर चौड़ी पट्टी भी बोल सकते हो। इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया। अब हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर तैयार करने के लिए हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है एक साइड वाला नोक की अपोजिट साइड वाला, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं और यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं। पूरे कॉलर में इसी प्रकार सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब एक पीस लेंगे, थोड़ा हमारा ये कॉलर से थोड़ा एक्स्ट्रा पीस होना चाहिए और इसके ऊपर इस तरीके से कॉलर रखते हैं और हम एक साइड से सिलाई शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये पाइपिंग वाली सिलाई है इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमने नोक तक सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी नोक आती है, नोक निकालने के लिए हमने इस तरीके से नोक निकालते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको। हमने धागा लेना है तकरीबन इतनी लंबाई वाला, ये 8 से 9 इंच की लंबाई वाला धागा है। इसको हमने डबल फोल्ड किया है और हम सुई को नीचे रखते हैं बिल्कुल कॉलर की नोक की साइड में। और यहाँ पे हम इस तरीके से, मैं आपको आगे पीछे ये धागा करके दिखा रहा हूँ, ये हमारी नोक सुई के निडल के साथ बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए। जब ये लग जाता है तो इसके बाद हम एक टाँका लगाएंगे मशीन से और इस धागे को दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ लेंगे। एक साथ जब हमारे ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे तो इनको हम कॉलर की एक साइड इस तरीके से निकाल लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा टाँका हम इस प्रकार लगाएंगे और फिर आगे की सिलाई कंप्लीट। जो हमारा नोक वाला टाँका होगा उसमें हमारा ये धागा फंस जाएगा, जिससे हमें नोक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसी प्रकार जैसे हमने दूसरी साइड ये नोक निकाल ली है, सेम इसी तरीके से इधर भी नोक निकाल लेंगे। नोक बाद में निकालेंगे। अभी मैंने धागा लगाया है इसमें नीडल के साथ, और इसी प्रकार ये इस साइड भी हम धागा डाल के सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे भी हमने एक टाँका छोड़ते हुए इस प्रकार से सिलाई हटा ली है, यहाँ तक कट करनी है। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा हमारा इस प्रकार कट करेंगे। नोक वाली जगह पे हमने सबसे कम कपड़ा रखना है ताकि हमारी नोक मोटी ना निकले। सभी जगह से हमने इतना मार्जिन छोड़ते हुए कट किया है। अब हम सेंटर में यहाँ पे जहाँ पे हल्की गहराई होती है वहाँ पे कट लगाएंगे इस प्रकार। कट हम थोड़े नज़दीक लगाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाइपिंग का भी मार्जिन है। और अब हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे कॉलर इस प्रकार पलटते हैं। ये पलटने के बाद आप देखोगे हमारी जो पाइपिंग बोल सकते हो या एक पैर की पट्टी बोल सकते हो, बड़ी ही खूबसूरती से ये बाहर नजर आएगी और हमारी नोक भी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी नोक निकालेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हम थोड़ा एक पैर का गैप छोड़ के सिलाई लगानी है हमने पाइपिंग के साथ साथ या पट्टी के साथ साथ। इस प्रकार नीचे वाला कपड़ा हमें थोड़ा टाइट रखना है ताकि हमारी ऊपर की साइड ये इस तरीके से लब नजर ना आए। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कॉलर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कॉलर चढ़ाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले निशान लगाएंगे इस प्रकार। इस तरीके से हमने निशान लगाने हैं और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेते हैं और कॉलर का सेंटर करेंगे इस प्रकार। अब यहाँ से हमने कॉलर लगाने के लिए इस तरीके से, यह फ्रंट है हमारा और ये वाला बैक है, बैक साइड में सेंटर का कट लगाते हैं और यहाँ से हम एक बार नाप के देखते हैं कि हमारा कॉलर बिल्कुल सही है। जो हल्ला कटा हुआ है इसको हल्ला बोलते हैं दोस्तों। जो कमीज वाले यहाँ पे हम गले की कटिंग करते हैं इसको हल्ले की कटिंग बोलते हैं कि हमारा हल्ला बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, कॉलर में बिल्कुल सही आएगा दोस्तों। कॉलर लगाने के लिए हमने फ्रंट इस साइड रखना है और ऊपर की साइड हमने सीधी साइड रखनी है और इस प्रकार यहाँ से कॉलर रखते हुए हम, और यहाँ से जो मैंने एक टांके का गैप दिया था उसको इस प्रकार उठाते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। जो मैंने निशान लगाया था निशान चौक से एक टांका अंदर की साइड होना चाहिए, इससे सिलाई हमारा। और इस प्रकार हम कॉलर की सिलाई लगाते हैं। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे सेंटर, बैक वाला सेंटर जो कमीज वाला होता है और ये कॉलर वाला दोनों एक दूसरे से ये कट मिलने चाहिए। इस प्रकार हम पूरे कॉलर में सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी हम नोक को इसी तरीके से ध्यान से हल्की सी ऊपर को उठाते हुए बुकरम को और सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है जड़ाई वाली। अब इस ये वाला मार्जिन हम अंदर की साइड इस तरीके से डालते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। सभी जगह का मार्जिन हम इस प्रकार अंदर की साइड डालते हैं और सिलाई लगाते हैं।
इस साइड का भी जो मार्जिन होगा अंदर की साइड हमने अच्छी तरीके से डाल लिया है और ऊपर की साइड हम सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई लगने के बाद हमारा कॉलर भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये अपना कॉलर लगा के कमीज का डिजाइन कंप्लीट किया है। नीचे की साइड हम बटन लगाएंगे। बटन हम इस प्रकार लगाएंगे, एक बटन जैसे यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा फिर यहाँ पे लगाएंगे और नीचे ऐसे ही 4 से 5 बटन इस प्रकार लगाएंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने ये पंजाबी लुक में सूट कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।